बोलो स्वामीनारायण भगवान की जय। हरि कृष्ण महाराज की जय। प्यारे भक्तजनों, आज हम भगवान स्वामीनारायण के परम एकांतिक भक्त और सद्गुरु रामानंद स्वामी के शिष्य माचा भक्त की परम पावनकारी दिव्य जीवन गाथा को श्रवण करने के लिए हम प्रयास करते हैं। उनका जीवन अति अद्भुत, अति दिव्य है। भक्तजनों, मनुष्य जीवन में, हमारा जीवन में जब मुमुक्षुता जागे, मुमुक्षुता का अर्थ होता है संसार का बंधनों से छूटने की इच्छा और परमात्मा में प्रेम करने की झंखना जागे। अद्भुत बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। 4 प्रकार की आत्माएं होती हैं, बहुत ध्यान से समझना। एक तो मुक्त कोटि की आत्मा होती है, मतलब जो ऑलरेडी संसार का बंधनों को पार करके माया से पर हो गए। काल, कर्म, माया, किसी का बंधन उसका जीवन में रहा ही नहीं है, सब बंधनों से पार हो गए, उसको मुक्तात्मा कहते हैं। उससे सेकंड नंबर का जो जीव होता है, अब उनको मुक्त हुआ नहीं है, लेकिन मुक्त होने के लिए वो पूरा प्रयासरत है, ईमानदारी से वो मुक्त होने के लिए प्रयास कर रहा है। वो मुमुक्षु कहवाय। मुमुक्षु मतलब मुक्त होने की इच्छा होती है उसको। निष्कुलानंद स्वामी ने लिखा है कि सच्चा मुमुक्षु किसको बोलते जाते हैं, तो ऐसा कहा है कि रात दिन उसका हृदय में एक विचार पैदा होता है कि मेरा उद्धार कौन करे, मुझे ये मायाना बंधनों से, विकारों से, वासनाओं से मुक्त कौन करे। अगर मुझे कोई मुक्त करे, कोई ऐसा सदगुरु मिल जावे, कोई परमात्मा का अवतार मिल जावे, कोई साचा संत मिल जावे, तो मैं मेरा सर्वस्व उनको समर्पण कर दूं, उनकी आज्ञा में मैं न्योछावर हो जाऊं, लेकिन बस मुझे माया का बंधनों से मुक्त करें। क्योंकि भाई ये जो माया है ना, वो अति भयंकर है, ये किसी को नहीं छोड़ती है। भगवान की माया बड़े बड़े को नचा देती है। इसलिए तो ब्रह्मानंद स्वामी ने एक कीर्तन में भगवान को कहा है ने, अहो प्रभु अचरज माया तुम्हारी, हे अहो प्रभु अचरज माया तुम्हारी, ए जिसमें मोहे सकल नर नारी, अहो प्रभु अचरजकारी माया है, आश्चर्यकारी। हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं माया किस प्रकार हमको लपेट लेती है, किस प्रकार फांसला में फंसा देती है। बड़े बड़े योगियों देखो कहां कहां गए थे। ये चमन ऋषि तपस्या करते करते, साधना करते करते, जंगल में जाकर घर परिवार संसार सबका त्याग करके वन में जाकर तपस्या करने बैठ गए थे। उसका शरीर ऊपर पूरा बांध का हो गया था, जो मिट्टी का ढेर हो जाता है ना, ऐसा हो गया था तपस्या करते करते। लेकिन सुकन्या को उन्होंने एक बार देखी ने, सुकन्या को, और देखते ही उसका हृदय में संसार की वासनाओं वापस जागृत हो गई। और राजा उन्होंने उनके लिए, वो सुकन्या को प्राप्त करने के लिए अपनी जो तपस्या थी उसका प्रभाव किया, और जंगल में ये सुकन्या का जो पिताश्री था राजा, सरियाती राजा, उन सब का मलमूत्र उन्होंने बंद कर दिया अपनी योग शक्ति से। देखो पूरा 200-300 मनक होगा, उन सबका उन्होंने मलमूत्र बंद कर दिया, लेकिन अपनी मन ऊपर वो काबू नहीं कर पाए। ये है माया। इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, ब्रह्मा मोहे शंकर मोहे,
मोहे इंद्र बलकारी। ए सनकादिक नारद मुनि मोहे, तो दुनिया कौन विचारी। अहो प्रभु अचरज माया तुम्हारी। अहो प्रभु अचरज माया तुम्हारी। ये जिसमें मोहे सकल नर नारी। अहो प्रभु, ये दुनिया की क्या बात करें भाई, ऐसी प्रबल माया है। वो माया की प्रबलता जो जान जाता है, उसको ये माया का बंधनों से मुक्त होने की इच्छा होती है। ऐसा मुमुक्षु एक जीव होता है। ये माता खातर जो थे ने, ये परम मुमुक्षु आत्मा थे, परम दैवी आत्मा थे। जब से उनको थोड़ी सी समझ आई थी, पहले भाई अलग अलग, जब जीवात्मा को मुक्त होने की इच्छा होती है ने, तो सबसे पहला वो मुझे बंधन से मुक्त करे, ऐसी कोई सदगुरु संत उनकी खोज करते हो। अभी मैंने सुना ना कि एक भाई से क्या हो गया, खून हो गया, तो फिर उनको पता चल गया, तो वो पहला तो छुप गया, फिर छुपते उन्होंने कोशिश चालू करी कि भाई मेरे को जेल में नहीं जाना पड़े, मेरे को पुलिस पकड़ के नहीं ले जाए, उससे पहले से इंतजाम करो। 3 दिन लगातार छुपके उन्होंने इंतजार किया, बोलो। फिर व्यवस्था हो गई, उसके बाद में वो आदमी बाहर आया कि मुझे कौन छोड़ावे, मुझे कौन मुक्त करे। रात दिन उसका हृदय में एक ही लालसा रहती है। अभी हम सब भी है ना भाई, वो मुमुक्षु नहीं हो। अभी हम कथा भी श्रवण कर रहे हैं ना, लेकिन मुमुक्षुता नहीं हो। वो तो हम तो जो कर रहे हैं ना, वो तो हमारी इच्छा अनुसार कर रहे हैं बस। थोड़ी बहुत कथा भी सुन ले, वाह, थोड़ा बहुत पूजा पाठ प्रार्थना दर्शन वगैरह, वड़ताल जी आया, गढ़ड़ा जी आया, कथा सुनी ली थी, वाह संतोष, जय स्वामीनारायण। ये मुमुक्षुता नहीं है। मुमुक्षुता में पहला शर्त होती है सरेंडर, बिल्कुल अपनी इच्छा अनुसार करना ही नहीं, कुछ भी नहीं, तो उनको मुमुक्षु कहवाए। बिना शर्त सरेंडर कर देना पड़ता है, वो मुमुक्षुता जाके। जैसे कि कई ऐसी आत्माओं, मैं आपको बताऊं, आप लोगों को शायद आपने सोचा नहीं होगा, अपन तो भगवान स्वामीनारायण मिले हैं और उनकी सर्वोपरि की मोटी मोटी डिंगो मारते हैं, लेकिन अपने में मुमुक्षुता बिल्कुल नहीं है। कई दूसरा संप्रदायों में भी हमारे से ज्यादा मुमुक्षु होंगे, उनको स्वामीनारायण भगवान नहीं मिले होंगे, लेकिन वो मुमुक्षुता उसमें ज्यादा होगी। हमारे में मुमुक्षुता है ही नहीं। हम तो क्या कहते हैं खबर, ऐ भगवान मिल गए, आप क्या करना है, हवा खाओ पियो, ऐ वाह मस्त रहो, भगवान है मिल गए, क्या करना है। आप कुछ साधन ही नहीं करते, उल्टा नाम। दूसरा संप्रदायों में भी, दूसरी परंपराओं में भी, धार्मिक परंपराओं में कई मुमुक्षु जन होते हैं। हाँ, उसको पता नहीं होता है, उसकी खोज जारी होती है कि कोई ऐसा संत मुझे मिल जाए, कोई ऐसा भक्त मुझे मिल जाए, कोई ऐसा सदगुरु मुझे मिल जाए, जो मेरी वासना, मेरा कारण शरीर, मेरा स्वभाव और मेरी जो अंतरात्मा में जो विकारों है, वासना है, या माया का जो प्रभाव है, उससे मुझे मुक्त कर दे। खास करके अपन देखे माचा भक्त का जीवन, तो उसका हृदय में 2 बात मुख्य होती है, बहुत ध्यान से सुनना। जय स्वामीनारायण। माता खातर में 2 चीज मुख्य थी। जिनको मुक्त होना हो ना भाई, इसकी नींव में, इनकी पाया में ये 2 चीज होती है। देखो, परमात्मा अगर किसी को मिले, परमात्मा मिलना है किसी को, तो अगर पहली मोटी मोटी जांच करनी हो ना, तो ये 2 चीज की जांच करनी। एक तो उनको ब्रह्मचर्य की तलब होती है। दूसरा, जो तुलसीदास जी ने लिखा है ना, पर धन पत्थर मानिए, पर स्त्री मात समान, इतने से हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। तुलसीदास जी के मैं गारंटी लेता हूं, बोलो, अगर कोई व्यक्ति का हृदय में ये 2 चीज में परफेक्ट है, पर स्त्री माता समान है उनके लिए,
और पर धन उनके लिए पत्थर समान है। अपना आजकल तो ये कलयुग में आशा रखने जैसी नहीं है। हम लोग भी तो बाकात नहीं है उसमें से। हम तो भले ना उपदेश देना अलग बात है, कथा करनी अलग बात होती है। वो तो कथा तो कर देगा, कोई भी कर देगा, क्या मोटी बात है। लेकिन धन में आसक्ति न हो और काम वासना से मुक्त होने की जिनको इच्छा हो, जोरदार तीव्र इच्छा हो, क्योंकि उससे बिना परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं कभी। ये सबसे बड़ा बंधन है। माचा खाचर ऐसी परंपरा में थे। धार्मिक कहीं अपना हिंदू धर्म में कहीं धार्मिक परंपरा वो भी ऐसी है जिसमें ये वासनाओं की पूर्ति होती है। धर्म की आड़ में, परंपरा की आड़ में माचा काचर ऐसी परंपरा में थे, फिर भी वो निष्कामी रहे। और उसका प्रमाण वचनामृत में स्वामीनारायण भगवान दे रहे। बोलो, भगवान स्वामीनारायण वचनामृत में लिखते हैं। देखो मध्य का 38वां वचनामृत। भाई अपने अरविंद भाई याद है उसका हेडिंग? मध्य का 38 नंबर का वचनामृत का हेडिंग क्या है? याद हो तो बोलो। हाँ, माचा भक्तनु वचनामृत का नाम ज है। देखो वचनामृत का हेडिंग में माचा भक्तनु नाम आई गયું। आप कल्पना तो करो, वचनामृत में आ माचा भक्त का जीवन की कथा हम सबको सुननी है, उनको समझनी है और सोचना है हमारा जीवन के साथ कि हम कहाँ खड़े हैं। स्वामी आमाय नाम હતું ને આપણે માચા સુરા સોરા અમલે। हाँ, वो तो महाराज है। वो महाराज है, उनका 18 परमहंसों का नाम लिखा, उसमें सबसे फर्स्ट में उन्हीं का नाम है। बहुत ध्यान से सुनना। देखो भगवान स्वामीनारायण वचनामृत में क्या कहते हैं। भगवान ने कहा जो संसारी जीवात्मा होती है उनको कोई अगर धन देने वाला मिले या पुत्र देने वाला मिले या सगाई कर देने वाला मिले तो भगवान ने कहा उसमें उनको जरूर प्रतीति आ जाती है, उनकी अनन्य निष्ठा रहती ही नहीं परमात्मा में। ऐसा विरला कोई होता है कि धन देने वाला मिले, पुत्र देने वाला मिले, स्त्री की सगाई लग्न कर देने वाला मिले और उसका मन विचलित न हो जाए। ये माचा भक्त ऐसे थे। भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि जो भगवान का भक्त जो होता है उनको तो जंत्र मंत्र नाटक चेटक कोई भी चीज में उनको प्रतीति नहीं आती है। और जो हरिभक्त होते हैं और उनको जंत्र मंत्र में अगर विश्वास आता है तो भगवान ने कहा वो अगर हरिभक्त है तो भी वो आधा विमुख है। आधा विमुख है वो, अगर उनको प्रतीति आती है तो। भगवान स्वामीनारायण कहते हैं आगे कि ऐसा निष्काम भक्त तो कार्याणी गांव में माचा भक्त था। जो उनको हमारा हरिभक्त नहीं बने थे, हमारा आश्रित नहीं हुए थे, उससे पहले वो दूसरी कोई धार्मिक परंपरा में थे, लेकिन वहां पे रहकर भी उन्होंने शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन किया था। और फिर धन के लिए वो भी भगवान ने बात करी कि भगवान ने कहा कि एक बार माता भक्त है ने वो अन्न क्षेत्र चलाते थे, सदाव्रत देते थे। तो सदाव्रत देते थे तो उस समय में सदाव्रत में अन्न क्षेत्र में कई लोग भिक्षुक आते थे, उनको फ्री में मुफ्त में सेवा करते थे, उनकी भोजन कराते। तो कोई कीमियागर उनके गांव में आया होगा, उन्होंने माचा खाचर को कहा कि मैं ऐसी एक कला जानता हूं, मेरे पास में एक कीमिया है, जादू है, मैं आपको तांबा में से चांदी बनाना सिखा देता हूं, ताकि आप जो ये अन्न क्षेत्र का काम कर रहे हो ना तो उसमें आपको ठीक रहेगा। तब माचा भक्त वो कीमियागर को गांव में से भगा दिया, लकड़ी लेकर पीछे दौड़े कि आज के बाद में मेरा गांव में नहीं आना। हमारे तो परमेश्वर की जरूरत है, भगवान को प्रसन्न करना है, हमारे ऐसा कार्य नहीं करना है और आज के बाद में हमारे गांव में कोई आना नहीं। भगवान कहते हैं देखो इसी प्रकार माचा भक्त प्रथम से ही बाल ब्रह्मचारी रहे और भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा अनुसार वो वितरागी रहकर जीवन जीवे। ये दो चीज भक्तजनों बहुत बड़ा बंधन है और वो बंधनों से जिनको मुक्त होने की इच्छा हो जाए ना उसको मुमुक्षु कहते हैं।
अपन हरिभक्त है, हम संत हैं, लेकिन ये दो बंधनों से मुक्त होने की हमारी भी इच्छा नहीं है। हम तो खुश होते हैं, वो उल्टा ना क्या बातों करते खबर है, स्वामीनारायण भगवान का आश्रित हो कभी दुखी नहीं होते हैं। हाँ, तो आजकल तो स्वामीनारायण भगवान के भक्त भी न करने का कितना एक तरीका से पैसा कमाते होंगे, क्या पता, हम थोड़े जानते हैं कि अभी जैसे आजकल तो स्वामीनारायण यहाँ सुखी है तो वो कहे स्वामीनारायण भगवान की कृपा से सुखी होगा, ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। क्या पता वो न करने का कितने धंधा करते होंगे हम क्या जाने। हमारा हृदय में धन है, हमारे अपने अभी प्रारब्धवश हमको धन मिला हो तो धन छूटता नहीं हमारे से, बोलो। हमारे पास में अगले करोड़ रुपया, 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया हो ना तो छोड़ीने भगवान को सेवा में आने की इच्छा थोड़ी होती है हमको, इच्छा होती नहीं है। क्या बतावे, बहुत चीजों है, वो तो जीव मुमुक्षुता है ही नहीं। जब तक मुमुक्षुता हमारा जीवन में नहीं आवे ना तो हमारा में कितना लोभ है, कितना काम है, कितना क्रोध है, उसका पता तक नहीं चलता हमको। उल्टा स्वामीनारायण भगवान की आड़ में और महिमा की आड़ में, हाँ, और उनका प्रताप की आड़ में हम मस्ती लेते हैं, मजा करते हैं, खाए पीने मजा करो, वाह कल्याण तो हो गया। लेकिन ये जब तक ये 200 बड़े होंगे जीव में, कल्याण होगा कहां से। माता खाचर इन 2 चीज में परफेक्ट थे भाई। ये 2 चीज में वो परफेक्ट होते हुए भी अब उनको सच्चा सदगुरु की जरूरत थी भाई। देखो उनका अंतर जंगता था कि कोई जगह पे मुझे साचा संत मिल जावे, मेरा उद्धार करे, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करावे, मुझे भगवान में प्रेम करावे। ऐसा संत की खोज के लिए माता खाचर लालायित रहते थे। उसमें उनको रामानंद स्वामी मिल गए। जब रामानंद स्वामी मिले ने, माता भक्त का हृदय में बहुत संतोष हो गया। साचा सदगुरु मिल गया भाई। साचा सदगुरु थी सुख पामी, खाइए खोटा थी मोटी जो खोट, ओळखूं अंतरे। साचा सदगुरु थी भी सुख होता है भाई। अगर खोटा मिल जाए, झूठा मिल जाए तो हमारा जीवन में कभी हम सुखी नहीं होते हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो कभी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमारा हृदय में संत और असंत की हमको विवेक से पहचान करनी चाहिए। कितनी कितनी संतों ने कीर्तनों में, काव्यों में बताई है संत असंत की पहचान। रामानंद स्वामी मिल गए और माता भक्त को आनंद हो गया कि सच्चा सदगुरु हमको मिल गए। फिर रामानंद स्वामी ने भगवान स्वामी नारायण को अपनी गद्दी ऊपर विराजमान करे थे। अब जैसे रामानंद स्वामी मिले थे तो कभी कभी रामानंद स्वामी का सत्संग दर्शन के लिए माता खाचर जाते थे, लेकिन अभी भी उसका हृदय में साक्षात परमात्मा का दर्शन की इच्छा थी। देखो भाई, गुरु और परमात्मा में भेद होता है, वो समझदार समझता है। ये सब माता भक्त को पता है। देखो कि मुझे रामानंद स्वामी जैसे सदगुरु तो मिल गए, लेकिन मुझे साक्षात परमात्मा का दर्शन कब होगा। इसलिए माता खाचर है ने, उनका एक मित्र था, उसका नाम था भोजाचारण। दोनों है ना बैठते थे, दोनों बैठते और आपस में सत्संग की बातों करते, आपस में मनुष्य जीवन का लक्ष्य की बातों करते, आपस में परमात्मा की प्राप्ति के लिए सोचते, विचारते, एक दूसरा का हित करते। एक दिन है ना माता खाचर और भोजाचरण दोनों बैठे थे। अचानक माता खाचर ने कहा, भोजा भाई, मनुष्य देह है ना वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, और अब हमारी जिंदगी आधी चली गई, उम्र बीत चुकी है, भगवान हमको अभी मिले नहीं है। तो माता खाचर ने कहा कि भोजा भाई, या अपन एक काम करते हैं, या तो आप परमात्मा की खोज के लिए निकलो या मैं परमात्मा की खोज के लिए निकल जाऊं, घर का त्याग करके हो, और जिनको परमात्मा मिले वो दूसरे को, मित्र को बतावे भाई। तब भोजाचारण ने कहा, बापू आप घर पे रहो, मैं परमात्मा की खोज में निकलता हूं। देखो ये मित्र हैं,
ये गृहस्थी है दोनों, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? देखो, उनको भी पुत्र, परिवार, सगा संबंधी, धंधा, परिवार की जिम्मेदारियां, सब कुछ तो उनको भी होता होगा, लेकिन फिर भी उसका हृदय में बार बार भगवान को मिलने की इच्छा होती थी। साक्षात प्रभु का दर्शन की तीव्र लालसा जागी हुई थी। माचा खाचर ने कहा कि ठीक है भोजा भाई, थोड़ा खर्ची का पैसा दिया, थोड़ी व्यवस्था कर दी थी और कहा कि आप जाओ, निकलो। अगर परमात्मा को आपको साक्षात परमात्मा मिले तो मुझे बताना, मैं भी प्रभु का दर्शन करने की इच्छा रखता हूं। और भोजा भाई बड़े बड़े तीर्थों में जाते हैं भाई, शास्त्र प्रसिद्ध, धर्म प्रसिद्ध, परंपरा में जो दिव्य तीर्थ होते हैं, 4 धाम, 7 पुरी, 68 तीर्थ, भोजा भाई एक तीर्थों में विचरण करते रहे भाई। विचरण करते करते द्वारिका बाजू, सोमनाथ बाजू गए तो उसको सुनने को मिला कि यहाँ गुजरात में, सौराष्ट्र में, सोरठ में भगवान स्वामी नारायण साक्षात प्रकट हुए हैं भाई। पुरुषोत्तम पोते प्रगटा, हे आपे स्वयं मूर्ति साक्षात। 16 कला संपूर्ण काई काई, एक हिया मनावे जो वात। पुरुषोत्तम पोते प्रगटा, हे आपे स्वयं मूर्ति साक्षात। ये भोजा भाई ने ये बात सुनी और सुना कि अभी ये मांगरोल के पास में जो लोज गांव है ने, और मांगरोल में भगवान विचरते हैं, लोज में भी विचरते हैं। भोजाचारण द्वारिका से लोज मांगरोल में आए, और जब मांगरोल में भगवान आए स्वामीनारायण भगवान, वहां आनंद, भगवान स्वामीनारायण ने उस समय में है ना अपना ऐश्वर्य प्रताप उनको खुला कर दिया था। भगवान स्वामीनारायण ने समाधि प्रकरण चलवाया था। जो भगवान स्वामीनारायण की नजर में आवे उनको समाधि। अरे भाई, चाकड़ियों में घूघरी जो आती है ना, चांदी की घूघरी, वो घूघरी टिकवाई थी। भगवान स्वामीनारायण जब चाकड़ियों पहन के चलते थे, पादुकाओं पहनकर, तो छुम 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 आवाज आती थी ने। वो कोई घर में कमाड़ बंद करके भी बैठा हो ने, तो भगवान स्वामीनारायण की ये चाकड़ियों की जो आवाज सुनकर है ना, उसको कान में जिनको पड़ती थी उसको भी समाधि हो जाती थी। ऐसा परम प्रताप भगवान स्वामीनारायण ने दिखाया था भाई। भोजाचारण ने अपनी नजरों से वो सब देखा। देखो भाई, भगवान तो हमको मिल जावे, लेकिन भगवान की पहचान नहीं हो तो हम मिले हुए हो तो भी हम पहचान नहीं सकते हैं। इसलिए भोजाचारण ने भगवान स्वामीनारायण का लक्षण सुना था। तो भगवान क्या होते हैं? तो कि भाई सहज में माया से पर कर देवे, विकारों से मुक्त कर देवे, माया का बंधन से मुक्त करी नाखे। ये परमात्मा का सबसे बड़ा लक्षण है। निष्कुलानंद स्वामी ने लिखा, देखो कि जिनको भगवान का दर्शन हो जाए, जो परमात्मा की सामर्थ्य क्या होती है, परमात्मा का मूल लक्षण क्या होता है, तो कि वो पंच विषय बिना तो जीव मात्र है ना मरी जावे। बोलो, ये जीवात्मा जो जीता है ना, वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पंच विषय के लिए जीता है और उनके लिए ही मरता है। वो जब अपनों को भगवान का जो अनुभव हो जाए ना, तो ये पंच विषय की वासना है ना, वो खत्म हो जाती है। वो पीड़े ही नहीं अपन को, उनकी पीड़ा खत्म हो जाती है। और काम, क्रोध, लोभ, मोहादिक अधर्म से हमारी रक्षा हो जाती है। हृदय में से वो अधर्म सर्ग का निकंदन हो जाता है। ये भगवान स्वामीनारायण की कृपा से हजारों नर नारी वो घोर कली काल में निर्दोष हो गए। आ भगवान स्वामीनारायण का अपरंपार ऐश्वर्य था। भोजाचारण ने मांगरोल में, लोज में वो देखा और उसका हृदय में हाँ पड़ गई कि भगवान स्वामीनारायण सर्वोपरि पुरुषोत्तम नारायण है। पुरुषोनो गावा लागी गया मस्ती में हो, पुरुषोत्तम पोते प्रगटा, हे आपे स्वयं मूर्ति साक्षात।
એ આપે સ્વયં મૂર્તિ સાક્ષાત 16 કળા સંપૂર્ણ કાई काई ये कहिया मनावे जो वार। इनकी बात ही नहीं होती है, बस भोजाचरण को भगवान स्वामीनारायण का निश्चय हो गया कि जरूर भगवान स्वामीनारायण परब्रह्म पृथ्वी पर पधारे हैं। ए वाले घोर कली मां करुणा करी रे लोल ए लीधो धर्म घेरे अवतार मारी बेनी ए प्रगट हरी मुझने मळ्या रे लोल हो प्रगट हरी ए मुझने मळ्या रे लोल। प्रगट हरी मुझको मिल गए, बस आनंद मस्ती में भोजा भाई आया हो भाई, सीधा कारियाणी गांव में आया, माचा खाचर का दरबार में। माचा खाचर वहां बैठे थे अपना दरबार में, भोजा भगत ने अंदर प्रवेश किया। भोजा भगत का चेहरा ऊपर आनंद है, मस्ती है, एक चेहरा ऊपर अलौकिक नूर है। माचा भक्त ने जिंदगी में भोजा भगत की चेहरा ऊपर इतना प्रकाश, इतना आनंद, इतनी अलौकिक तेज देखा ही नहीं था कभी। माचा खाचर ने सोचा क्या बात है यार, आज भोजा भगत इतना आनंद में आ रहे हैं। जय स्वामीनारायण करके प्रवेश किया दरबार में और माचा भगत के पास में बैठते हुए कहा, माचा बापू आपने जो मुझे कहा था ना भगवान को खोजने जाओ, मैं भगवान को खोज के आया हूं। मेरी आंखों से मैंने प्रभु का दीदार किया है, मैंने प्रभु का ऐश्वर्य का प्रताप देखा है। बड़े बड़े ईश्वरों, बड़े बड़े देवताओं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों जो मन के आगे हार जाता है, जो माया उसको नचा देती है, भगवान स्वामीनारायण का प्रताप से कई नाना नाना बालकों, महिलाओं, वृद्धों समाधिस्थ हो जाते हैं, मन को वश कर लेते हैं, इंद्रियों को काबू में कर लेते हैं। ये भगवान स्वामीनारायण का परम प्रताप मैं मेरी आंखों से देख के आया हूं। शास्त्रों में अगर कया हो कहा है कि भगवान अवतार धारण करते हैं तो जरूर अभी भगवान स्वामीनारायण प्रकट पृथ्वी पर प्रकट पुरुषोत्तम नारायण है। बातों हुई, माचा भक्त को भी आनंद आ गया। उन्होंने कहा कि आप तो भगवान को मिल के आ गए हैं, अब मुझे प्रभु को मिलन की इच्छा हो रही है। माचा खाचर ने विचार किया कि अब जल्दी से जल्दी मैं पता करूं कि भगवान कहाँ है, तो मुझे प्रभु का दर्शन के लिए जाना है। माचा खाचर को पता चला कि भगवान स्वामीनारायण लोजपुर में विराजमान है। लोजनी वाव ऊपर अवतारी आवी बैठा बटुक ब्रह्मचारी लोजनी वाव। माचा खाचर फिर सोचे कि समय संजोगों मिले और मैं जाऊं। अचानक भगवान स्वामीनारायण लोजपुर से सरदार में पधारे हुए थे चातुर्मास करने के लिए। भगवान स्वामीनारायण जब सरदार में आए चातुर्मास करने के लिए, और वहां भगवान स्वामीनारायण ने जन्माष्टमी का दिव्य महोत्सव मनवाया था। देश देश में से भक्त आए थे और भगवान स्वामीनारायण बड़ी भव्यता से जन्माष्टमी का महोत्सव मनाने वाला था। सरदार में 4 महीना तक रुककर कई भक्तों का, अनंत जीवों का कल्याण करने वाला था। और सरदार में भी भगवान स्वामीनारायण ने ऐश्वर्य की अपरंपार रेलम छेल कर दी भाई। धर्मनो ढोल सुनावियो रे, न जोई जात कुजात पुरुषोत्तम प्रगटी रे। धन्य धन्य अवतार ने रे, ये धन्य उधारिया जन पुरुषोत्तम प्रगटी रे। धन्य है भगवान स्वामीनारायण को भाई। सरदार में तो भगवान ने अलौकिक ऐश्वर्य चलाया था।
अब माचा भक्त जब सरदार में पधारे ने, उस समय में भगवान स्वामी नारायण संतों भक्तों का समूह के साथ में गाजते वाजते मृदंग वाजिंत्रों के साथ शोभा यात्रा सहित भगवान स्वामी नारायण सरदार में रामानंद स्वामी का प्रसादीभूत एक तालाब था, सरोवर था, उसमें स्नान करने के लिए भगवान स्वामी नारायण पधार रहे थे। माता खाचर भी शोभा यात्रा में जुड़ गए। मुक्तानंद स्वामी भगवान स्वामीनारायण के आगे नृत्य करते जावे, कीर्तन गाते जावे और मस्ती में स्वामी बोलता जावे, ए जन्म सुधारो रे हो मारो मलिया नटवर ए नंद दुलारो ए करुणा अतिशय रे कीदी भवजल बुड़ता ए बाय ग्रही लीधी। मुक्तानंद स्वामी कीर्तन गाते जाते हैं, भक्तों संतों सब नृत्य करते जाते हैं और आनंद में सरदार में सरोवर में भगवान स्वामी नारायण स्नान करने पधारे। सरोवर के किनारे सब संतों भक्तों इकट्ठे हो गए। भगवान स्वामी नारायण घोड़ा ऊपर से नीचे उतरे, वस्त्र उतारे। भगवान स्वामीनारायण ने कहा, चलो एक साथ हम सब मिलकर ये रामानंद स्वामी का प्रसादीभूत सरोवर में स्नान करने अंदर प्रवेश करते हैं। तब सूरा बापू, सोमला बापू वगैरह जो भक्तजनों थे ने, उन्होंने प्रभु को कहा, प्रभु इस सरोवर में मछलियां बहुत है, हमको स्नान करने का सुख नहीं आएगा प्रभु, इसमें कैसे स्नान किया जाए? देखो प्रभु कितने जीव जंतु है। तब भगवान स्वामीनारायण ने चुटकी बजाई। हो भाई, चुटकी बजाते ही जितना सरोवर में जो जल जंतु थे ना भाई, वो मछलियां सब कुछ उनको समाधि होगी भाई, और सब पानी ऊपर तरने लगे। जिस प्रकार वो वाइट वाइट जो मछलियां होती है ना, वो फिर पानी ऊपर तैरने लगी, तो जैसे वाइट चद्दर बिछाई हुई ना, ऐसा तालाब में माहौल हो गया। और माता भक्त ने ये परम ऐश्वर्य भगवान स्वामीनारायण का वहां देखा, और बोजा भगत ने जो कहा था ना, वो बिल्कुल जीव में फिट हो गया। बायला योगियों को समाधि नहीं होती है, हजारों वर्ष के योगी कठिन अष्टांग योग साधे, कठिन अष्टांग योग साधे, समाधि होत शिशु को ऐश्वर्यन ए हो तो ऐसा हो, नारायण नाम की मशहूर नारायण ए हो तो ऐसा हो। माता भक्त ने जब अपरंपार ऐश्वर्य देखा हो भाई, हजारों मछलाओं को एक साथ समाधि भाई, माता भक्त देख रहे हैं अब क्या होगा। इधर मुक्तानंद स्वामी सुरा खाचर भगवान स्वामीनारायण को कहने लगे, प्रभु इतना जीवों को आपने समाधिस्थ कर दिया, प्रभु ये तो बाहर तैरने लग गए, मूर्तोपाय हो गए हैं। अभी ऊपर जो चील होता है, समली होती है, ये जो हिंसक प्राणी होते हैं ना, ये इनका शिकार करके खा जाएंगे प्रभु। तब भगवान स्वामीनारायण अपनी मस्ती में बोले, मुक्तानंद स्वामी सुरा खाचर आप हमको क्या समझते हो? मुक्तानंद स्वामी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप तो स्वयं पुरुषोत्तम हो, साक्षात परमात्मा हो। तब भगवान स्वामीनारायण ने कहा, जिनको समाधि करना आती है उसको उनकी रक्षा करना नहीं आता है क्या? कुछ नहीं होगा, आप तो बस ये जो मछलियां हैं उनको जरा हाथ से इधर उधर करके स्नान करने लग जाओ। और भगवान स्वामीनारायण संतों भक्तों के साथ सरोवर में स्नान किया, अभिषेक करते थे संतों भक्तों, जल क्रीड़ा करते थे जल में, और आनंद से संतों भक्तों कीर्तन गाते थे। गिरधर नायने ए गोपियो गाय, हारे जोई प्रेमानंद राजी छाय रे,
ये जीवन जमुना में। इसी प्रकार भगवान स्वामीनारायण ने स्नान लीला करी, बाहर निकले, वस्त्र अलंकार धारण किया और वापस भगवान घोड़ा पर विराजमान होकर फिर वापस उतारा तरफ शोभा यात्रा गाजते वाजते निकलने लगी। भगवान स्वामीनारायण ने चलते चलते वापस चुटकी बजाई ने सब वापस समाधि में से जागृत होकर अपना अपना जल में विहार करने लग गए सब मछलियां। ऐसा अलौकिक ऐश्वर्य माता खाचर ने भगवान स्वामीनारायण का देखा था और माता खाचर का जीवन में निश्चय हो गया कि ये साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम है। जीव प्राणी मात्र की नाड़ी प्राण भगवान स्वामीनारायण के हाथ में है। उनकी इच्छा बिना जीव मात्र कुछ करने में समर्थ ही नहीं है। माता खाचर को निर्विकल्प निश्चय हो गया भाई। आनंद से इनका हृदय नाचने लगा कि आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मुझे साक्षात परमात्मा मिल गए। आज मैं तो भेटा रे ए अंक भर प्रगट हरी, ए आनंद उदियो रे ए निरखी नजर ठरी। माता खाचर भगवान स्वामीनारायण जब सभा करके बैठे ने भगवान का चरणों में मस्तक नमाया, हाथ जोड़कर कहा प्रभु आज मेरा जीवन सफल हो गया। रामानंद स्वामी ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि आपको साक्षात भगवान मिलेंगे। प्रभु आज मुझे आपका दीदार हो गया। प्रभु आप अब मुझे आपकी शरण में लो, मुझे आपका शिष्य बनाओ और मुझे आपकी सेवा में रख लो। भगवान स्वामीनारायण ने माता भक्तों पर कृपा करी, उसको दीक्षा प्रदान करी, अपनी शरण में लिया। तब से माता भक्त भगवान स्वामीनारायण का परम भक्त हो गए भाई। रोम रोम में स्वामीनारायण रम गए। बस हालते चालते खाते पीते महाराज की मूर्ति, महाराज की लीलाओं, महाराज का अपरंपार ऐश्वर्य, उनका गान, उनकी कथा, उन्हीं का कीर्तन, उसी में मस्त रहते थे। अब माता खाचर जब भी कभी जहां भी भगवान स्वामीनारायण उत्सव करे, समैया करे, माता खाचर दौड़ दौड़ के पहुंच जाते थे। वो लाभ लेना वो चूकते ही नहीं थे। बस उसका जीवन में तो अब आनंद ही आनंद था कि अब भगवान का दर्शन, भगवान की कथाओं का श्रवण उसको कर करके हृदय में भगवान सिवाय कोई चीज रखनी ही नहीं। ये विकारों, ये वासनाओं, ये पाप, ये संताप, ये मेरा हृदय में से मुझे निकाल देना है। माता भक्त भगवान की मस्ती में झूलने लगा। एक बार भगवान स्वामीनारायण कहीं उत्सव कर रहे होंगे, माता भक्त का मन में वो प्रसंग में जाने की इच्छा हुई। माता भक्त ने सोचा कि ये खेत का घर का काम है, अगर मैं काम में व्यस्त हो जाऊंगा तो मैं भगवान का दर्शन श्रवण का, प्रभु का अमृत का उत्सव का लाभ लेने के लिए मैं वंचित रह जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? सोचा मेरा जो भतीजा है माता खाचर, उसको मेरा खेत की जिम्मेदारी सौंप के जाऊं, वो संभालता रहेगा और मैं प्रभु का दर्शन और भगवान की सेवा में जाके आऊं। माता खाचर ने अपना भतीजा वस्ता खाचर को कहा कि बेटा भतीजा, ये जरा मेरा जो 100 बीघा का खेत है ना, उसमें मैंने कपास बोया है, तुम जरा उसका ध्यान रखते रहना। मैं प्रभु की सेवा में जा रहा हूं भगवान स्वामीनारायण का उत्सव में। तब वस्ता बापू ने कहा, बापू ये जो कपास आपने बोया है ना 100 बीघा में, उसको पहला ठिकाने लगाओ, फिर जहां जाना हो जाओ। ऐसे कैसे जा सकते हो? अब हम हमारा खेत का ध्यान रखें या आपका रखें? तब माता भक्त का मन में विचार आया कि ये सब माया है, ये मुझे बंधन कर रही है, मुझे प्रभु की सेवा में जाने के लिए बाधा हो रही है। अब भतीजा ने कहा ठिकाने लगाओ, ये तो भक्त हैं भाई, जिनको लगनी लागे प्रभु का जीवन में, भक्ति में, उसको ये लौकिक चीजों है ना, सांसारिक चीजों वो गौण हो जाती है। माता भक्त है ने वो पशुपालकों के पास में गए और उनको बोला कि हमारा खेत में बहुत आपका पशुओं को घास चारा खाने का है, तो हमारा खेत में बिठाओ और उसको सबको खिला दो।
अब वह 100 बीघा का कपास था, बहुत बड़ा हो गया था, बहुत फला फूला हुआ था, लाखों रुपया का उनको उसमें से कमाई होने वाली थी। लेकिन माचा भक्त ने सोचा मेरे प्रभु की सेवा में जाने में मुझे बाधा करे, उसको मैं अब वास्तव में ठिकाने लगा दूं। और माचा भक्त ने खेतों में पशुओं को चरने के लिए छोड़ दिए और माचा भक्त निकल पड़े भगवान स्वामी नारायण की सेवा में। इधर हुआ क्या, भतीजा ने कहा, अरे काका ये आपने क्या किया? बोले तुमने कहा था ना ठिकाने लगाओ, मैंने ठिकाने लगा दिया। अब मैं प्रभु की सेवा में जाऊं, फिर वहां मुझे ये कपास का चिंतन होता है, मेरा मन वहां लगे नहीं, तो मुझे जाने का मतलब क्या रह गया? सब कुछ उन्होंने तुच्छ समझकर बस ये पशुओं को चरा दिया। लेकिन लोभ और धन की उनको कोई वासना और उसका प्रभाव में वो आए नहीं। ऐसे ये भगवान स्वामीनारायण के परम भक्त माचा खाचर थे। ऐसा भगवान का भक्त का गुण शास्त्रों में भर भर के लिखा है। मोटो महिमा रे हे जगमा हरि जननो, हे मोह निवारे रे हे दुष्कर मननो। ये भगवान का भक्त की महिमा अपरंपार है भाई। ऐसा लाखों रुपया का लाभ छोड़कर, नुकसान सहकर माचा भक्त भगवान स्वामीनारायण के सन्मुख गए, भगवान का चरणों में वंदन किया। भगवान स्वामीनारायण तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। भगवान स्वामीनारायण ने कहा, माचा भक्त आपका हृदय में न धन का लोभ है, न स्त्री आदि की कामना है, आप निष्काम हो, आप निर्लोभ हो। ऐसा भक्त का हृदय में हम अखंड रहते हैं। ऐसा भक्त हमको बहुत प्यारा लगता है। भगवान स्वामीनारायण बहुत प्रसन्न हो गए, कहा कि मांगो मांगो। भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा सुनकर कहा कि प्रभु बस हमारा हृदय में अखंड आप निवास करके रहो और कुछ मुझे नहीं चाहिए। और प्रभु कृपा करके एक बार हमारे गांव कार्याणी में पधारो और वहां पे भी इसी प्रकार का उत्सव करो। देश देशांतर में से संतों भक्तों को बुलाओ और हमारा तन मन धन सब कुछ आपकी सेवा में काम आवे, तो हमारा जीवन सफल हो जाए। और प्रार्थना करने लगे, गोपीनाथ आवो मारे ओरड़े, तम साथे रे वाधो पूर्ण प्यार नाथ, आवो मारे ओर। हे भगवान हमारे गांव में पधारो। तब भगवान स्वामीनारायण ने कहा, माचा बापू अभी तो हम चातुर्मास यहाँ सरदार में ही रुकेंगे, क्योंकि हमने यहाँ का सरदार गांव के जो भक्तजनों हैं ने उसको हमने वचन दिया है कि हम चातुर्मास यहाँ करेंगे। लेकिन हाँ ये बात हम जरूर कहेंगे कि हम चातुर्मास खत्म होंगे न, उसके बाद में कार्याणी जरूर आएंगे। भगवान स्वामीनारायण का वचन मिला, माचा भक्त आनंदित हो गए। वहां से निकलकर अपने गांव कार्याणी पधारे हैं और अब भगवान आने की इंतजार कर रहे हैं। तो भक्तजनों, ये भगवान स्वामीनारायण के परम भक्त माता खाचर का जीवन अति अद्भुत और अलौकिक है। अब कल की कथा में हम सुनेंगे कि माता खाचर यहाँ भगवान पधारते हैं और वहां पे क्या क्या कार्याणी में लीलाएं करते हैं। ये सब कथाओं को हम कल श्रवण करेंगे। आज की कथाओं को हम यहाँ विराम करते हैं। बोलो स्वामीनारायण भगवान की जय, हरे कृष्ण महाराज की जय।